अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी एक्सएम पर ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि एक्सएम पर कई टाइप के अकाउंट होते हैं और आप किस अकाउंट पर ट्रेड कर रहे हो और आपको किस अकाउंट पर ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि हर अकाउंट के जहां पर फायदे हैं वहीं पर नुकसान भी होते हैं और हर अकाउंट हर किसी के लिए नहीं होता। तो दोस्तों, इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको किस अकाउंट पर ट्रेड करनी चाहिए, अगर आप कुछ चीज़ों को सीख चुके हैं मतलब एडवांस की तरफ जाना चाहिए तो फिर आपको किस अकाउंट पर ट्रेड करनी चाहिए और किस अकाउंट में मिनिमम कितना डिपॉजिट आपके पास होगा तो आप उस अकाउंट में ट्रेड कर पाओगे। और साथ में दोस्तों यहाँ पर एक्सएम में जैसा कि कुछ अकाउंट की टाइप में आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा कि मैक्रो अकाउंट होता है, स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, अल्ट्रा लो अकाउंट होता है, शेयर अकाउंट होता है। तो दोस्तों इसलिए आपने इनके बारे में जानना है ताकि आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सको। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक एक्सएम पर अकाउंट नहीं बनाया तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपको टाइटल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आप एक बार क्लिक करोगे, ये आपको एक्सएम का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हो। ना तो आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोर वाले ऑप्शन पर जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगी एक वीडियो एक्सएम की, जिसमें मैंने पूरा तरीकाकार बताया हुआ है कि अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है और इसमें डिपॉजिट कैसे करना है और विड्रा कैसे करना है। मतलब हर चीज़ मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाई है और ट्रेड भी लेकर दिखाई है इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट बना सकते हो और उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, एक्सएम की आपने इस तरीके एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये अकाउंट टाइप कैसे ओपन होती है तो यहाँ पर आपको ऊपर जो है वो जहाँ पर ये रियल अकाउंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका डेमो भी हो सकता है या रियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये वाला पेज आएगा और यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप एक बार क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको रियल अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आप चाहो तो MT5 या MT4 को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर MT5 है तो ये भी बेस्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस होता है। अब यहाँ पर ये जो है अकाउंट की टाइप है, ये सभी की मैं एक एक करके आपको तमाम के बारे में बता देता हूँ। वीडियो आपने थोड़ी सी गौर के साथ सुननी है ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ आएँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट की। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लॉट का जो साइज़ आपको मिलता है वो समझ लें कि 1,00,000 यूनिट्स के बराबर मिलता है। अगर यूनिट्स की आपको समझ नहीं आ रही तो समझ लें कि $1,00,000 के बराबर आपको अगर आप इस अकाउंट को सिलेक्ट करते हो तो आपको इतना एक लॉट का साइज़ मिल जाता है। यानी अगर आप एक लॉट खोलते हो तो आपका $1,00,000 जो है वो उसकी ट्रेड ओपन होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो इसमें स्प्रेड जो है वो तकरीबन जो है वो यहाँ पर देख लो 0.6 पिप्स हैं, ठीक है। और इसमें मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो तकरीबन $5 से आप इसमें जो है वो ट्रेड शुरू कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसमें किसी किस्म का कोई आपसे कमीशन वगैरह नहीं लिया जाता और मिनिमम जो ट्रेड लॉट है आप इसमें 0.01 लॉट से भी अब इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये ख़ास कर जो है वो बिगनर के लिए काफ़ी इजी होता है। तो अगर आप बिगनर लेवल पर हैं तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से एक बेस्ट चांस है। तो लेकिन अभी वीडियो को जाना नहीं, छोड़ के आगे भी आपके लिए अकाउंट पड़े हैं, उनको भी आपने देखना है। तो दोस्तों अब मैक्रो की बात करते हैं। इसमें दोस्तों अगर आप एक लॉट इसको सिलेक्ट करके अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो अगर आप इसमें एक लॉट खोलोगे तो ये तकरीबन 1,000 यूनिट्स की होगी, मतलब $1,000 की ही आपकी ट्रेड खुलेगी अगर आप एक लॉट की ट्रेड खोलते हो, ठीक है। ऊपर वाले में फ़र्क क्या था कि वहाँ पर अगर आप एक लॉट खोलते हो तो वो $1,00,000 के करीब आपकी लॉट खुलती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक लॉट खोलते हो तो वो आपके 100 जो है ना $1,000 की ट्रेड ओपन होगी इसमें, ठीक है। और इसमें जो है ना मिनिमम डिपॉजिट भी $5 आप कर सकते हो और इसमें स्प्रेड जो है वो उसी के बराबर है तकरीबन, ठीक है। और इसका और उसका जो है ना पिप्स 0.6 और इसका भी 0.6 है। इसमें भी किसी किस्म का आपसे कोई कमीशन नहीं लिया जाता, लेकिन इसमें यहाँ पर ट्रेड का जो मिनिमम जो है ना वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। इसमें जो है ना वो मिनिमम आपके पास 0.01 लॉट्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसमें 0.1 लॉट से कम आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हो। ये खास कर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास $10 या $20 होते हैं और वो सेफ़ तरीके से ट्रेड करना चाहते हो तो वो इस अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर सेफ़ की बात आती है वहाँ पर अगर आपका बैलेंस सेफ़ है तो वहीं पर आपका प्रॉफिट भी कम बनेगा। जहाँ पर रिस्क की बात है तो वहाँ पर अगर लॉस ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा बनता है। तो अभी मैं आगे भी बताता जाता हूँ, आप देख लेना जो आपको ज़्यादा बेस्ट लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो।
तो दोस्तों अब बातें यहाँ पर अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट की तरफ। तो अगर मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ये भी जो ऊपर वाला स्टैंडर्ड अकाउंट है ना उसके बराबर ही या तकरीबन, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अगर आप एक लॉट खोलते हो तो वो भी आपकी तकरीबन जो है ना 1 लाख यूनिट्स की खुलेगी, मतलब $1 लाख की खुल जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको स्प्रेड कम लगता है, ठीक है, 0.8 का लगता है, मतलब ये स्प्रेड उससे कम है, ठीक है। यहाँ पर 1.6 का लग रहा था, लेकिन यहाँ पर 0.8 का लग रहा है, मतलब यहाँ पर आपको स्प्रेड बहुत कम लगता है। इसमें भी कमीशन 0 है, और यहाँ पर जो है वो इसकी मिनिमम लॉट जो है वो 0.1 है। ये खासकर उन लोगों के लिए होता है जो स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं या जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो वो इस अकाउंट को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ीस कम लगती है, क्योंकि स्प्रेड इसका कम है, तो इसलिए यहाँ पर फ़ीस कम लगती है, तो आप इसको जो है ना वो चूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको ये अकाउंट चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ एडवांस चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो या तो आप फिर स्टैंडर्ड को लो या मैक्रो को ले लो, इसको आप फिलहाल ना ही लो तो बेहतर है, ठीक है। और नीचे वाला भी तकरीबन इसी का भाई है, इसमें फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का आ रहा है कि इसमें 1 लाख यूनिट्स की आपको ट्रेड मिल जाती है, मतलब एक लॉट पर, ठीक है। और इसमें एक लॉट पर आपको 1,000 यूनिट्स की जो है ना ट्रेड ओपन करने को मिलती है, और इसमें भी आप यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर शेयर अकाउंट की, ठीक है। तो शेयर अकाउंट में दोस्तों क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। तो दोस्तों ये असल में फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं होती, ना ही क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, ठीक है। असल में इसको जो भी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये होता है रियल कंपनी स्टॉक के लिए, जैसा कि अमेज़ॉन हो चुका है, गूगल हो चुका है, एप्पल हो चुका है, टेस्ला हो चुका है। इनके जो शेयर होते हैं, इनकी कंपनी के जो शेयर होते हैं, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई और करेंसी यूज़ नहीं होती, इसमें सिर्फ USD ही यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है या इथेरियम पड़ा हुआ है या कोई और कॉइन पड़ा हुआ है तो आप चाहें कि आप इसमें उसके ज़रिए शेयर खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। आपके पास शेयर खरीदने जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास USD ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको स्प्रेड भी लगता है, लेकिन स्प्रेड जो है ना इसका मुख्तलिफ होता है। जैसा कि अगर आप अमेज़ॉन के शेयर खरीदने जाओगे या उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो तो उसका मुख्तलिफ होगा, गूगल का मुख्तलिफ होगा, और एप्पल का भी अपना ही होगा, मुख्तलिफ होगा। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इसका कितना होगा, वो जब आप करोगे तो उस वक्त पता चलेगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों कमीशन भी लगता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर लॉट का आप साइज़ देख लेते हो, आपके पास कम अज़ कम इतना जो है ना वो लॉट का साइज़ होगा, तब जाकर इसमें कोई किसी किस्म की आपको लेवरेज नहीं मिलती, ठीक है। इसमें तकरीबन 1 लॉट आपके पास होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, तब जाकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। और दोस्तों इसमें जब आपको लेवरेज नहीं मिलती तो जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर कैपिटल का होना भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो फिर जाकर आप इसमें जो है ना वो शेयर वगैरह ख़रीद सकते हो। वैसे तो आप जो है ना वो $10-20 से भी कर सकते हो, लेकिन XM आपको यहाँ पर 1 लॉट का बता रहा है, ठीक है। तो अब ये थी अकाउंट की टाइप। अगर आप बिगनर हो, अभी भी आपको समझ नहीं आ रही कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा, तो दोस्तों मेरा मशवरा है कि आप या तो यहाँ पर मैक्रो को ले लो, अगर मैक्रो को नहीं लेना चाहते तो फिर सबसे बेस्ट ये स्टैंडर्ड अकाउंट ही है, ठीक है। आप स्टैंडर्ड अकाउंट पर ट्रेड करो तो ये आपके लिए बेस्ट है अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।